साइकिल ऑफ मोटिवेशन यानी मोटिवेशन का एक चक्र है जिससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसको हम कहेंगे साइकिल ऑफ मोटिवेशन। शुरुआत कहां से होती है इसकी? इस चक्र की जो शुरुआत है, देखिए एक बार, ये क्लियर तो दिख रहा है? अब थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं। अगर साइकिल ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 6 स्टेप्स होते हैं एज पर एनसीईआरटी। ठीक, कितने 6 स्टेप्स पाए जाएंगे? देखिए एक बार, ठीक, अगर हम बात करें साइकिल ऑफ मोटिवेशन की तो स्टेप्स होंगे टोटल 6। अब ठीक से देख पाओगे, ये देखो, ये टोटल 6 स्टेप हैं इसमें। पहला स्टेप है नीड। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि नीड क्या है, इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता से शुरुआत होती है मोटिवेशन की सारी कहानी की। नीड यानी आवश्यकता। आवश्यकता, भाई आपके सामने कोई नीड है, आपको किसी चीज की नीड है, भूख लगी हो, चाहे चाहे आपको नौकरी की आवश्यकता हो, ठीक है, नीड हुई। सबसे पहले नीड से शुरुआत होगी। फिर होगी ड्राइव, जिसको प्रणोद कह देते हैं या चालक भी कह देते हैं। ठीक, ये हुआ सेकंड स्टेप। अब जब आपको आवश्यकता है नौकरी की तो कुछ चीजें होंगी जो आपको ड्राइव कर रही होंगी, कुछ चालक होंगे। हर एक नीड से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ चालक होता है। आपको नीड है किसकी? जॉब की। ड्राइव हो सकता है आपको आपकी फैमिली कंडीशंस कर रही हो सकता है आपको प्रतिष्ठा चाहिए समाज से कि आसपास के लोग, मेरे फलाने दोस्त की तो देखो प्राइवेट लगे, मैं इस बार सरकारी लेके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, है ना। या फिर हो सकता है कोई और इस तरीके की आपकी ड्राइव हो कि भाई मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो जॉब तो शुरुआत है या जो भी है, या मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है तो मेरे लिए ये एक अच्छा तरीका होगा कि मुझे फ्रीडम मिल पाएगी गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट से ज़्यादा, तो इसलिए मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर पा रही हूँ, या कुछ भी इस तरीके की बात। तो ड्राइव आपको वो जो एनर्जी है, उस नीड में जो एनर्जी है, जो ड्राइव है, जो चालक है उससे जुड़ा हुआ, वो आपको और एक नेक्स्ट लेवल लेकर के जाएगा। ठीक, तो हो सकता है आपको आवश्यकता है, ड्राइविंग फोर्स हो सकता है आपकी फैमिली हो, आपके खुद के इमोशंस हो, जो भी हो। ठीक, ड्राइव मतलब एक तरह का फोर्स है। भाई नीड तो एक आवश्यकता हो गई सूखी सूखी, ड्राइव आपको फोर्स भी तो चाहिए, तो फोर्स हुआ ड्राइव। थर्ड है अराउजल। अराउजल को कहते हैं उत्तेजना। इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका मैं अभी डिस्कस कर लूंगी, निमोनिक। अराउजल को कहते हैं उत्तेजना। अब ये जो फोर्स था ये इस लेवल पे चला गया कि अब आपसे बैठा नहीं जाता शांति से, आप कह सकते हैं एक आग में हैं आप, है ना। वो अराउजल, वो उत्तेजना इस लेवल की है कि हर हालत में एक्शन करना है। ठीक है, फैमिली कंडीशन, आवश्यकता थी आपको जॉब की, फैमिली कंडीशंस ड्राइव कर रही थी या जो भी था, ठीक, लेकिन अब आप इस लेवल पे चले गए हो एक दिन तो कि यार बहुत हो गया, अब सोचते सोचते अब तो एक्शन लेना पड़ेगा। अब वो जो एक्शन से जस्ट पहले की स्टेज है, दैट इज अराउजल। अब आप जब इतने अराउज्ड हैं, इतने बिल्कुल एनर्जी आप में जल रही है, एकदम उत्तेजित हैं, तो आप क्या करेंगे? आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे। आप यूट्यूब पे आएंगे या किताबें उठाएंगे घर में रखी हुई, या कोई कोर्स लेंगे या पैटर्न देखेंगे उस एग्जाम का और तैयारी करना शुरू करेंगे। मतलब आपने लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया, लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक, लक्ष्य की दिशा में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना शुरू कर दिया आपने अब। ठीक, अब जब आप लक्ष्य निर्देशित या लक्ष्य की तरफ एक डायरेक्शन में अगर व्यवहार करेंगे तो ऑब्वियस है कि अचीवमेंट एक दिन होगी ही। तो आपको हो गई उपलब्धि, मिल गई नौकरी, आपने पढ़ाई की लग करके, ठीक, उपलब्धि मिल गई। अब इस उपलब्धि के बाद क्या होगा? ये जो अराउजल थी, ये जो आग थी एक तरह की, जो आपको जीने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से आप शांति से बैठ नहीं पा रहे थे, रातों को नींद अपने आप खुल जा रही थी बिना अलार्म के, ये क्या है? अब इस अराउजल की हो गई कमी, अब इस उत्तेजना में कमी आ गई। जब नौकरी मिल गया, तो आप थोड़ी, अब आपको अगले साल फर्क पड़ेगा कि कौन सी वैकेंसी आई है, आपको कोई मतलब नहीं, यार मिल गई ना, अब कुछ करना ही नहीं है, अब जो करना है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ अराउजल। अब आपको ये वाला अराउजल खत्म हो गया, कोई और नीड आएगी। अब आपकी नीड हो सकती है, मुझे शादी करनी है, मेरा तो इतने साल का रिलेशनशिप था, है ना, नौकरी लग गई मम्मी, अब तो पसंद की लड़की या लड़के से ही शादी करेंगे, हैं, तो कोई और नीड आ सकती है। फिर उसमें ड्राइव होगी, फिर अराउजल होगा कि नहीं एक्शन लेना ही है, अब तो घर वालों को मना के ही रहेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक, फिर अचीवमेंट हो गई, फिर से रिडक्शन ऑफ अराउजल कि ठीक है अब तो शादी हो गई। फिर धीरे धीरे आप ऐसे ही बूढ़े होते चले जाते हैं, अलग अलग नीड, अलग अलग ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यही साइकिल चलती रहती है, अलग अलग नीड आती रहती है, आपकी मोटिवेशन अलग अलग तरह से अलग अलग टाइम पे चलती रहती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस साइकिल को समझने में कहीं दिक्कत हुई हो तो बता दो। इसको शॉर्ट तरीके से याद रखने का तरीका है,
आप एक निमोनिक याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें 6 स्टेप्स हैं, तो आप याद रख सकते हैं NDA। ये NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, NDA GAR, गार, NDA गार। ठीक है बात। अब ये NDA गार का सिंपल है नीड, जिसको आवश्यकता कह रहे हैं, ड्राइव प्रणोद, अराउजल, A फॉर अराउजल मतलब उत्तेजना, G फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, A फॉर अचीवमेंट ऑफ दैट गोल, और लास्ट है रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये कुछ 6 स्टेप हो गए। अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो भूलेंगे नहीं, स्टेप आगे पीछे होगा नहीं, और इसमें आगे पीछे स्टेप का होना जरूरी भी नहीं है। ठीक है।